हेलो एवरीवन, वेलकम टू EMIT। आज हम बात करेंगे डे बुक लेकर, जिसमें हम डे बुक रिलेटेड एक्टिविटीज़ एंड डे बुक के डिटेल कॉन्फ़िगरेशन एंड फीचर्स हम यहाँ पर आज इस क्लास में बात करेंगे। ओके, चलते हैं फिर डे बुक की तरफ। हम टैली तो ओपन कर ही रखे हैं, हमारा डे बुक ओपन कर लेते हैं। आपको पता है डे बुक कहाँ से ओपन होगा? अभी हम कहाँ पर है? गेटवे ऑफ टैली यानी गॉट विंडो में। गॉट से हम चले गए सीधा डिस्प्ले से आ गए हम डे बुक में। डे बुक में एंटर करते ही ये डे बुक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये मेरा डे बुक का विंडो है। आपने अभी जो डे बुक में देख रहे हो वो 2 मई का एंट्री ये शो कर रहा है। मुझे 2 मई की जगह अगर 1 मई का एंट्री देखना है तो कीबोर्ड से आपको F2 दबाना है। F2 दबा के आप अगर 1 मई करेंगे तो 1 मई का ये एंट्री दिखाना स्टार्ट करेगा। सर अगर मुझे 1/4 से लेकर 31/3 तक के एंट्री देखना है तो इस केस में आप Alt F2 दबाइएगा। Alt F2 मतलब होता है पीरियड। मैंने 1/4 से लेके 31/3 तक लिख के एंटर कर दिया तो 1/4 से लेकर 31/3 में जितना भी एंट्रीज पास हुआ है वो सारे एंट्रीज आपके सामने दिखना शुरू हो गया। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये राइट हैंड साइड बटन बार में ऑलरेडी पहले से ही मौजूद है। देखिए यहाँ पर F2 फॉर डेट, यानी डेट चेंज करना है तो आप F2 दबाइएगा तो आपको डेट चेंज करने का ऑप्शन दे देगा। ऑल्ट के साथ F2 दबाएंगे तो आपको पीरियड चेंज करने का ऑप्शन देगा। जिस पर्टिकुलर पीरियड का आप एंट्री देखना चाहेंगे वो पीरियड यहाँ पर डाल दीजिए तो उस पर्टिकुलर सारे वाउचर एंट्री आपको दिखना स्टार्ट कर देगा। इसके अलावा उसके ऊपर देखो एक लिखा हुआ है Alt प्लस F1। आपको ध्यान है जब आप कंपनी सिलेक्शन विंडो में रहते हैं या गॉट में रहते हैं वहां पर Alt प्लस F1 मतलब होता है कंपनी शट करना। बट वही जगह पर जब आप किसी रिपोर्ट में रहते हैं वहां पर Alt प्लस F1 का मतलब होता है डिटेल देखना। यानी कंडेंस्ड या डिटेल रिपोर्ट देखने के लिए आप कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या दबाते हैं? Alt के साथ F1, फंक्शन की F1। ठीक है। अच्छा, F9 फॉर इन्वेंटरी रिपोर्ट अभी ऑलरेडी आपको पता ही है। पोस्ट डेटेड रिपोर्ट का अभी आपको कोई जरूरत नहीं है, अभी मत देखो क्योंकि पोस्ट डेटेड वाउचर जब हम देखेंगे उसके बाद ही इसके बारे में बात करेंगे। F10 फॉर अकाउंटिंग रिपोर्ट, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में जाने के लिए F10 दबाना होता है, ये आपको पहले से ही पता है। F11 मतलब कंपनी फीचर्स के लिए, अगर फीचर्स आप देखना चाहते हैं या फीचर्स एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो F11 से आप फीचर्स को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब इसको हटा दीजिए, स्किप कर दीजिए। कीबोर्ड से स्किप की दबाएंगे तो ये बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है F12 फॉर कॉन्फ़िगरेशन। कीबोर्ड से अगर F12 दबाएंगे तो ये वाउचर कॉन्फ़िगरेशन विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। जो जो कॉन्फ़िगरेशन आपको चाहिए वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर एक्टिवेट या डीएक्टिवेट आप कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके इसमें कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या पूछा गया है। सबसे ऊपर पूछा गया है फॉर्मेट आप कौन सा लेना चाहते हैं, कंडेंस्ड या डिटेल। अगर आपको डिटेल चाहिए तो डिटेल कर दीजिए, अगर आप कंडेंस्ड रिपोर्ट चाहिए तो कंडेंस्ड रिपोर्ट कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की आप बाहर भी देखे थे, Alt प्लस F1 से हो रहा था। नेक्स्ट, शो नरेशन। अगर वाउचर के साथ साथ वाउचर का नरेशन भी देखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को येस कर दीजिए। अगर आप बिल वाइज डिटेल को देखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को येस कर दीजिए। कॉस्ट सेंटर डिटेल आपको देखना है तो इस ऑप्शन को आप येस कर दीजिए। मैंने कॉस्ट सेंटर भी आपको सिखाया नहीं, फिर भी आप इसको येस करके चलिए, बाद में आपको कॉस्ट सेंटर के क्लास में ये चीज़ बताया जाएगा। इन्वेंट्री डिटेल, अगर स्टॉक का डिटेल अगर देखना चाहते हो येस कर सकते हैं, बट यहाँ पर कोई स्टॉक का एंट्री अभी है ही नहीं तो करने का कोई मतलब है ही नहीं। शो एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम के अगेंस्ट में जो एडिशनल डिस्क्रिप्शन है वो देखने के लिए इस ऑप्शन को आप येस कर सकते हैं। बट अभी मैंने स्टॉक का कोई एंट्री पास किया ही नहीं है तो एडिशनल डिटेल का कोई मतलब भी नहीं आता। शो बैंक डिटेल, अगर आप बैंक डिटेल देखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को येस कर दीजिए। जो आपने चेक नंबर वगैरह डाले थे वो आपका बैंक डिटेल में था। एडिशनल डिटेल हमने इसको भी येस कर लिया। शो वाउचर्स, किस टाइप का वाउचर्स आप देखना चाहते हैं? अगर आप ऑल वाउचर को देखना चाहते हैं यानी अकाउंटिंग प्लस इन्वेंट्री तो ऑल वाउचर कर लीजिए। अगर आप ओनली अकाउंटिंग एंट्रीज को देखना चाहेंगे तो ओनली इन्वेंट्री एंट्रीज को देखना चाहेंगे तो ओनली इन्वेंट्री कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑल वाउचर ले लिया ताकि सारे वाउचर मुझे दिखना स्टार्ट हो जाए। अपीयरेंस स्टाइल मैंने नेम के हिसाब से ले लिया। शॉर्टिंग स्टाइल मैंने डिफॉल्ट ले लिया, ओके कर दिया। तो आपके सामने ये देखिए सारे वाउचर आ गया। वाउचर का नरेशन भी दिखना स्टार्ट हो गया, जिसमें जो बैंक डिटेल है देखिए यहाँ पर बैंक डिटेल भी आपको दिखना शुरू हो गया विद एडिशनल डिटेल, है कि नहीं? ये सारा क्यों हुआ? और यहाँ पर बिल रेफरेंस नंबर भी आपको दिख रहा है। क्यों हुआ? क्योंकि हमने F12 से ये सारे कॉन्फ़िगरेशन को येस करके आए थे। अगर F12 से ये सारे कॉन्फ़िगरेशन आप बंद कर देंगे तो ये सारे कॉन्फ़िगरेशन बंद हो जाएगा। सपोज कीजिए इन वाउचर में से कोई एक पर्टिकुलर वाउचर को मैं सर्च करना चाहता हूँ जिसके नरेशन में मोहन मैंने लिखा था, या फिर जिस वाउचर में लेजर अमाउंट 5000 से ऊपर है। ऐसे किसी भी वाउचर को किसी भी कंडीशन के ऊपर अगर आप सर्च करना चाहते हैं या फिल्टर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। सर्च या फिल्टर दोनों चीज़ आपको यहाँ पर रेंज कंडीशन से होता है। रेंज का शॉर्टकट की Alt F12, कीबोर्ड से Alt के साथ F12 दबाएंगे तो ये रेंज कॉन्फ़िगरेशन विंडो आ जाएगा जहाँ से आप वाउचर को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैंने वही वाउचर को सर्च करना चाहता हूँ जिसके वाउचर में नरेशन में मोहन लिखा हुआ है, तो मैंने वाउचर ले लिया। हैविंग, क्या हैविंग है मतलब क्या वाउचर में है?
एक्चुअल क्वांटिटी, अटेंडेंस टाइप, बैच नेम, बिल नेम, डेट, एम्प्लॉय, सब कुछ यहाँ पर दिखा रखा है। आपको यहाँ पर जो चाहिए वो आपको यहाँ से पर्टिकुलर ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। मुझे नरेशन चाहिए था तो मैं नरेशन लूंगा। कहाँ से लूंगा, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नरेशन, मैंने नरेशन ले लिया। अगर आप लेजर के ऊपर चाहते हो, लेजर नेम के लिए, लेजर के अमाउंट के ऊपर चाहते हो, लेजर के अमाउंट के ऊपर, आइटम के डिस्क्रिप्शन के ऊपर चाहते हो तो भी आप ले सकते हो यहाँ पर। इवन वाउचर टाइप, वाउचर नंबर के ऊपर बेस करके भी ले सकते हो। चलो हम यहाँ से पर्टिकुलर ले लेते हैं। कौन सा, मैंने बोल दिया मुझे नरेशन चाहिए था। नरेशन में क्या है, देखो यहाँ पर बोल रखा है एज एम्प्टी, नॉन एम्प्टी, कंटेनिंग, कंटेन कर रखा है, एंड विथ खत्म हुआ है, इक्वल टू बराबर, ग्रेटर देन, लेस देन, यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस ले रखा है। मुझे क्या कंडीशन दिया गया था कि जिस वाउचर के अंदर मोहन नाम नरेशन में लिखा हुआ है उसी को सर्च करना है। तो मैंने कंटेनिंग ले लिया। कंटेनिंग क्या, मोहन, मैंने यहाँ पर मोहन टाइप कर दिया। ठीक है, सेम एज इट इज तरीके से आप चाहो तो एंड या और का कंडीशन भी इसके साथ लगा सकते हो। ठीक है, मैंने एंड ऑफ लिस्ट करके उस वाउचर को एंटर दबाती, देखो कॉन्फ़िगरेशन में एंटर करती, ऑटोमेटिकली आपको वो पर्टिकुलर वाउचर को सर्च करके दिखा दिया फिल्टर करके जिस वाउचर के अंदर नरेशन में मोहन लिखा हुआ है। एंटर करोगे तो देखो यहाँ पर आपको नरेशन में दिखा रहा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। ये ऑटोमेटिक, ये खुद ही फिल्टर करके दिखा दिया। ये मैंने कहाँ से किया था, ऑल्ट F12 रेंज कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा हुआ था, जो मेरा डे बुक के अंदर मिला था। ऑल्ट F12 ये ऑप्शन से मैंने ये काम किया था। स्किप कर देंगे, दोबारा बाहर आ जाएंगे, जिस पर्टिकुलर वाउचर में आप देख रहे थे वही वाउचर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, इस अवस्था में सपोज कीजिए मुझे सिर्फ और सिर्फ पेमेंट वाउचर को देखना है, तो यहीं पर बैठे बैठे आप कीबोर्ड से F4 दबा दीजिए तो आपके सामने पर्टिकुलर वाउचर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, जहां से आप पर्टिकुलर टाइप का वाउचर ले सकते हैं। सपोज कीजिए मुझे सिर्फ पेमेंट वाउचर चाहिए, तो मैंने यहाँ पर पेमेंट लेके एंटर कर दिया, तो मेरे सामने सिर्फ पेमेंट वाउचर ही आ जाएंगे, बाकी सारे वाउचर हाइड हो जाएगा। सर पेमेंट की जगह अगर मुझे रिसिप्ट चाहिए होता तो सेम तरीके से दोबारा F4 दबाइए, यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर को ले लीजिए तो आपको रिसिप्ट वाउचर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने रिसिप्ट वाउचर ले लिया तो मेरे को सिर्फ रिसिप्ट वाउचर दिखा रहा है। ऑल्ट F1 करेंगे तो आपको डिटेल या शॉर्टकट देखना है, मतलब कंडेंस देखना है, तो आप ऑल्ट F1 के साथ ये काम कर सकते हैं। दोबारा से मैंने चेंज कर लेता हूँ, एक बार चेंज वाउचर करके अब मैं पेमेंट वाउचर को ही दोबारा ले लेता हूँ, तो मेरे सामने पेमेंट वाउचर सारे आ गए। आप देखिए मैंने 4 वाउचर एंट्री पास कर रखा है, एक 4 से लेके एक 5 तक की 4 वाउचर है, चारों वाउचर आपको दिखाना शुरू कर रखा है। ठीक है, इन वाउचर को अगर कॉलमनर वाइज देखना चाहता हूँ तो F5 अब दबाएंगे तो यहाँ पर कॉलमनर रिपोर्ट में दिखाएगा। कॉलमनर रिपोर्ट का मतलब क्या होता है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से होता है कॉलमनर रिपोर्ट, जैसे आपका पेटी कैश बुक होता है ना, जिसमें हम लोग कॉलमनर पेटी कैश बुक देखते हैं, सेम एज इट इज तरीके से देखो यहाँ पर आपको वैसे ही रिपोर्ट दिखना स्टार्ट हो गया। पर्टिकुलर हेड में जैसे रेंटल एक्सपेंस में टोटल कितना एक्सपेंस हुआ है, स्टेशनरी टोटल कितना एक्सपेंस हुआ है, सैलरी का टोटल कितना एक्सपेंस हुआ है, बैंक के द्वारा कितना हुआ है, ये सारा चीज आपको यहाँ पर दिखा रखा है। ये हमने कहाँ से किए थे, कॉलमनर रिपोर्ट से किए थे, जो F5 से हुआ था। अगर मैं कॉलमनर को हटाना चाहता हूँ ऑल्ट F5 दबा दूंगा तो नॉर्मली जैसे दोबारा पहले था वैसे ही रिपोर्ट दिखना स्टार्ट हो गया। सेम एज इट इज अब यहीं पर बैठे बैठे अगर आप F6 दबाएंगे तो एक्सट्रैक्टेड रिपोर्ट दिखाएगा, जिसमें ग्रुप वाइज टोटल दिखाना स्टार्ट करेगा। देखिए ऐसे ग्रुप वाइज रिपोर्ट यहाँ पर एक्सट्रैक्टेड वाउचर रिपोर्ट आपको दिखा रहा है। सेम एज इट इज अगर आप यहीं से दोबारा वाउचर रिपोर्ट में जाना चाहते हैं, दोबारा F6 दबाएंगे तो आपके सामने वाउचर्स रिपोर्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप डे बुक को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा डे बुक में कुछ एक्स्ट्रा काम भी होता है जो हम इसके बाद बात करने जा रहे हैं। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक एक करके बहुत सारी चीज़ें दिखा रखा है। अगर आप क्विट करना चाहते हैं यहाँ पर क्विट के क्लिक कर सकते हैं, या स्किप करके भी बाहर जा सकते हैं। एंटर यानी ऑल्टर, कोई वाउचर को अगर मुझे मॉडिफाई करना है आप एंटर करके उस वाउचर को मॉडिफाई या चेंज या एडिट कर सकते हैं। एंटर दबाइए तो वाउचर चेंजिंग विंडो आ गया। यहाँ पर मैं 5000 की जगह 5500 कर दीजिए मान लें, एंटर कर दिए, एक्सेप्ट कर दिए, तो वाउचर आपका देखिए मॉडिफाई हो चुका है। तो किसी वाउचर को मॉडिफाई करना यहाँ से बहुत आसान है, आप एंटर दबा के वाउचर को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब जैसे मैंने उस दिन मैंने बताया था, ये मेरा मॉडर्न मशीन से जो परचेज था ये 1.5 की जगह 2.5 में एंट्री था, तो इसको भी मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो एंटर दबा के F2 दबा के इसका डेट चेंज करके 2.5 कर दिया। सेव करने के लिए Ctrl+A दबा दिया, देखो वाउचर मॉडिफाई होके 2.5 में चला गया। इस तरीके से मैं किसी वाउचर को मॉडिफाई कर सकता हूँ। मॉडिफाई करने के लिए हम एंटर की का यूज़ करेंगे। सर अगर मैं किसी वाउचर को कॉपी करना चाहता हूं तो सपोज करो मुझे ये रेंटल एक्सपेंस हर महीने देना पड़ता है, 1/4, 1/5, 1/6 ऐसे हर महीने देना पड़ता है। तो इस वाउचर को मैं कॉपी करना चाहता हूं, कैसे कॉपी करेंगे? किसी वाउचर को कॉपी करने के लिए आपको शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ 2 दबाना है। ऑल्ट के साथ 2 अगर आप दबाएंगे तो वाउचर कॉपी करने का विंडो आ जाएगा। ये देखिए वाउचर कॉपी हो रहा है। मैंने सिर्फ इसमें डेट चेंज करके 1/5 कर दिया ताकि 1/5 में ये एंट्री आ जाए, बाकी सब चीज़ें सेम है। तो Ctrl+A दबा दिया, देखिए ध्यान से 1/4 में जो एंट्री था
वही सेम एज इट इज एंट्री एक 5 में भी है। ऐसे ही एंट्री में एक 6 में चाहता हूँ तो दोबारा से ऑल्ट 2 दबाइए। ये डुप्लीकेट करने का काम आप नीचे ये डुप्लीकेट वाउचर से भी कर सकते हैं, यहाँ पर ऑल्ट 2 दबा के भी आप डुप्लीकेट करने का काम कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर डेट चेंज करके एक 6 कर दिया तो आपका एंट्री एक 6 में सेव हो जाएगा। ये देखिए आपका एक 6 में वो वाउचर आ गया। सेम एज इट इज ये सैलरी का एंट्री को भी मैं करना चाहता हूँ तो सेम तरीके से आप कॉपी करिए, ऑल्ट 2 दबाइए। मैंने इसको कर दिया एक 5 में, सेव करने के लिए कंट्रोल एन दबा दिया तो एक 5 में हो गया। फिर मैं इसको एक 6 में करना चाहता हूँ तो ऑल्ट 2 दबा दिया। इस वाउचर को दोबारा से कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके इसका डेट चेंज करके एक 6 कर दिया, सेव करने के लिए कंट्रोल ए। देखो ये वाउचर सेव हो गया। इस तरीके से आप किसी भी वाउचर को कॉपी कर सकते हो या डुप्लीकेट वाउचर ले सकते हो। डुप्लीकेट वाउचर लेने का शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ 2। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सपोज कीजिए यहाँ पर ये रेंटल एक्सपेंस से की जगह पर ये 7 नंबर में मेरे पास एक वाउचर और था जो 7 नंबर का वाउचर में है। इसमें मेरा एक स्टेशनरी एक्सपेंस का एंट्री था 500 रुपये का। तो मैं 7 नंबर में इसी वाउचर के ऊपर एक स्टेशनरी पेमेंट का वाउचर चाहता हूँ। कैसे करेंगे? इसी नंबर एग्जिस्टिंग जो नंबर है उसी जगह पर एक वाउचर को एंटर आप कैसे करवाएंगे? और ये 7 में जो होगा वो 8 में जाना चाहिए, जो 8 में है वो 9 में जाना चाहिए। मतलब ये 7 नंबर वाला वाउचर को नेक्स्ट टू फॉरवर्ड कर दूँ, बट साथ में मुझे एक नया वाउचर मैं एंटर करना चाहता हूँ। कैसे होगा? जब भी आप कोई एग्जिस्टिंग वाउचर के ऊपर, वाउचर नंबर के ऊपर आप कोई वाउचर को आप इंसर्ट करना चाहेंगे तो आप शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ आई दबाइए तो इंसर्ट वाउचर होगा। देखिए इसका वाउचर नंबर 7 है। मैंने बोला कैश में एंट्री हो रहा था, स्टेशनरी पेमेंट का एंट्री हो रहा था। कितने रुपए का? 500 रुपये का। नरेशन आप दे दीजिए और एक्सेप्ट कर दीजिए। देखिए ये एंट्री आपका 7 नंबर में आ गया और जो बाकी एंट्री था 7 में वो 8 में, जो 8 में था वो 9 में कन्वर्ट हो गया। तो कोई भी एग्जिस्टिंग वाउचर नंबर के ऊपर अगर मुझे वाउचर इंसर्ट करना है तो हम क्या लेते हैं? इंसर्ट वाउचर, जिसका शॉर्टकट की यहाँ पर दे रखा है ऑल्ट आई। ऑल्ट आई करके हम वाउचर को इंसर्ट कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए मुझे 7 के बाद नेक्स्ट 8 में मुझे एक वाउचर इंसर्ट करना है। 8 में जो है वो नेम 9 में चला जाए और जो 9 है वो 10 में चला जाए, बट 7 के नेक्स्ट में मुझे और एक वाउचर एंट्री पास करना है जनरल एक्सपेंस का। कैसे होगा? यहीं पर बैठे बैठे मैं एक वाउचर इंसर्ट करना चाहता हूँ। कैसे होता है देखिए एक बार ध्यान से। आपने इंसर्ट करने के लिए ऑल्ट आई का सहारा लिए थे। अगर नेक्स्ट में करना होता तो ऐड वाउचर करते हैं। ऐड वाउचर का शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस ए, नीचे भी आपको दिख जाएगा यहाँ पर। ऑल्ट प्लस ए दबाएंगे तो ऐड वाउचर होगा। आप देखिए ये 8 नंबर में इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। इससे पहले जब मैंने इंसर्ट किया था वो उसी नंबर पे था और जब ऐड किया तो नेक्स्ट में चला गया। मैंने बोला कैश में पास हो रहा था, क्या पास हो रहा था? जनरल एक्सपेंस का। तो मैंने यहाँ पर जनरल एक्सपेंसेस डाल दिया, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लिया मैंने, मान लीजिए 200 रुपये, सेव कर दिया। तो ये आपका एंट्री पास हो गया जनरल एक्सपेंस का, जो आपका 8 नंबर में चला गया। देख लीजिए आपने, देखा आपने। अगर आपको एग्जिस्टिंग वाउचर नंबर में ऐड करना होता है तो आप इंसर्ट वाउचर कर रहे थे ऑल्ट आई करके, और अगर नेक्स्ट में ऐड करना था तो आप ऐड वाउचर का ऑप्शन ले रहे थे जिसका शॉर्टकट की था ऑल्ट प्लस ए। तो ऐड वाउचर और इंसर्ट वाउचर का डिफरेंस आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, आप सपोज कीजिए ये स्टेशनरी वाला वाउचर मैं डिलीट करना चाहता हूँ। एक बात ध्यान कीजिए, जब भी आप कोई वाउचर को डिलीट करना चाहेंगे इसका शॉर्टकट की ऑल्ट डी होता है। ऑल्ट डी दबाएंगे तो डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। आर यू श्योर? अगर मैंने येस कर दिया तो ये वाउचर डिलीट हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या होगा, सारे वाउचर का एग्जिस्टिंग जो पुराना नंबर है सारे का वाउचर नंबर अब चेंज हो जाएगा। मतलब इस एक वाउचर के चक्कर में ये वाउचर जो 8 में है वो 7 में, जो 9 में है वो 8 में, जो 10 में है वो 9 में कन्वर्ट हो जाएगा और पीछे इसके बाद जो वाउचर्स होगा उसका भी नंबर चेंज हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये वाउचर डिलीट तो हो जाए, मतलब वाउचर का इफेक्ट तो खत्म हो जाए, बट ये नंबरिंग सेम एज इट इज रखे, नंबर में कोई चेंजेस ना करे, तो उस टाइम आपको डिलीट नहीं करना, कैंसिल करना है। किसी वाउचर को कैंसिल हम कैसे करते हैं? कीबोर्ड शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ एक्स दबा के किसी वाउचर को आप कैंसिल कर सकते हैं। देखिए ये पूछ रहा है कैंसिल, मैंने बोल दिया यस। जब भी आप यस करेंगे वाउचर कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल्ड होने के बाद यहाँ पर वाउचर में लिखा हुआ आ जाएगा कैंसिल्ड, बट सिर्फ नंबरिंग पर्पस में इसका इफेक्ट रह जाएगा, इसका अकाउंटिंग एंट्रीज में कोई इफेक्ट नहीं है। आप इस एंट्री में एंटर करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, या फिर इस वाउचर को आप दोबारा से रिट्राइव भी नहीं कर पाएंगे। जैसे आप डिलीट वाउचर को रिट्राइव नहीं कर सकते, सेम एज इट इज कैंसिल वाउचर को आप रिट्राइव नहीं कर सकते हैं। बट डिलीट करने से वाउचर का नंबरिंग, सीरीज नंबरिंग गड़बड़ हो जाता है, यानी आगे पीछे हो जाता है। बट उसी जगह पर अगर हम कैंसिल करेंगे तो वाउचर नंबर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसलिए प्रैक्टिकल फील्ड में जब हम एंट्री के वाउचर नंबर चढ़ा देते हैं, उसके बाद कोई एंट्री अगर गलत है तो उसके लिए हम वाउचर को डिलीट नहीं करते, उसको कैंसिल कर देते हैं, जिसके शॉर्टकट की ऑल्ट एक्स है। तो डिलीट वाउचर भी आपने सीख लिया, कैंसिल वाउचर भी आपने सीख लिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं।
अगर हम एक एक करके वाउचर को सिलेक्ट करना चाहते हैं, कीबोर्ड से आप स्पेस बार दबा के कोई भी वाउचर को एक एक करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सर एक ही साथ सारे वाउचर को डिलीट करना चाहते हैं तो ये तीनों वाउचर मैंने सिलेक्ट कर रखा है, अगर इस अवस्था में ऑल्ट डी दबाऊंगा तो तीनों वाउचर एक साथ डिलीट हो जाएगा। सर अगर मुझे सारे वाउचर को एक साथ सिलेक्ट करना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ आप स्पेस बार दबा दीजिए तो सारे का सारे वाउचर एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। आप सारे वाउचर को डिलीट करना चाहते हैं आप डिलीट दबा दीजिए, या सारे वाउचर को कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा। स्किप कर देंगे तो आप बाहर आ जाएंगे। दोबारा डे बुक में एंटर कीजिए, पर्टिकुलर पीरियड पे एंटर कीजिए, 1/4 से 31/3 मैं ले रहा हूँ तो सारे वाउचर मेरे सामने दोबारा वापस आ गया है कि नहीं। अब इस वाउचर में से किसी वाउचर लाइन को मैं हाइड करना चाहता हूँ, सपोज करो ये क्रेडिट का जो वाउचर इनको मैं हाइड करना चाहता हूँ, तो कीबोर्ड शॉर्टकट की ऑल्ट आर दबा के आप वाउचर लाइन को हाइड कर सकते हो। देखो ये वाउचर सारा मैंने हाइड कर दिया। ओके, अगर मैं इसी जगह पर मैं बोलता हूँ नहीं अब दोबारा वाउचर को मैं वापस पाना चाहता हूँ तो कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ यू दबा दो, आप एक एक करके वाउचर लाइन को दोबारा से स्टोर कर पाओगे। सर अगर मैं सारे वाउचर जैसे ये सारे को मैंने सिलेक्ट कर लिया, इन सारे को एक साथ हाइड करना है तो ऑल्ट आर दबा दिया, सारे वाउचर एक साथ हाइड हो गया। अब सारे वाउचर को दोबारा से एक साथ अनहाइड करना है तो कंट्रोल के साथ यू दबाना। ध्यान रखो ऑल्ट के साथ यू दबाया था तो सिंगल सिंगल हुआ था, ऑल्ट के साथ आर दबाया था तो भी सिंगल सिंगल ही हुआ था, बट जब आप कंट्रोल के साथ यू दबाओगे तो सारे वाउचर एक साथ अनहाइड हो जाएगा, यानी सारे वाउचर लाइन दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा। ये वाउचर हाइड करना मतलब वाउचर डिलीट करना नहीं है, सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पस में से बाहर निकलना होता है, जिसके लिए हम हाइड ऑप्शन का यूज करते हैं। किसी को कोई दिक्कत है, कुछ क्वेरी है तो आप हमारे फ़ोन नंबर पे कॉल करके बता सकते हैं, और वैसे अगर कुछ प्रॉब्लम है आप हमारे ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक लेकर। ओके, स्टे एट होम। हेलो एवरीवन, आज हम इस क्लास में बात करेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट लेकर। मेरा टैली में इन्वेंट्री मैनेजमेंट किस तरीके से होगा आज हम इस क्लास में देखेंगे, साथ में इसका रिपोर्टिंग भी देखेंगे। तो चले आगे बढ़ते हैं हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट का रिपोर्टिंग एंड मैनेज करने के लिए। इसके लिए ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, आज की क्लास में मैंने बताया आपको कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट लेकर हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे, जिसमें हम स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, गोडाउन या लोकेशन, मेजरमेंट यूनिट एंड इसका टाइप, जिसमें हम सिंपल एंड कंपाउंड दोनों टाइप का मेजरमेंट यूनिट लेके बात करेंगे। स्टॉक आइटम किस तरीके से क्रिएट करते हैं एंड उसका रिपोर्टिंग हम कहाँ से देखते हैं या किस तरीके से देखते हैं, वो भी हमारा आज की क्लास में है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एक स्टॉक का ब्लूप्रिंट हमने यहाँ पर बनाया है, आप एक बार देख लीजिए। सपोज कीजिए हम मॉनिटर का बिजनेस करते हैं, जिसमें मेरे पास 2 कंपनी का मॉनिटर है, एक तो सोनी का, एक एलजी का, जिसको मैं स्टॉक ग्रुप बोल के ट्रीट कर रहा हूँ कि सोनी का एक स्टॉक ग्रुप रहेगा और एलजी का एक स्टॉक ग्रुप रहेगा। इस ग्रुप में भी हमारे पास 2 टाइप का यानी 2 कैटेगरी का सामान रहता है, एक तो सीआरटी है, एक टीएफटी है। सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब में, एक टीएफटी मतलब थिन फिल्म ट्रांजिस्टर में है ना। सेम एज इट इज एलजी में भी मेरे पास ऐसे सीआरटी और टीएफटी के 2 मॉडल अवेलेबल है। इसमें जो आइटम अवेलेबल है वो 15 इंच में और 17 इंच में सोनी के अंदर, एलजी के अंदर 22 इंच एंड 32 इंच में अवेलेबल है। अच्छा, इसमें आप देख लीजिए ये 15 इंच और ये 17 इंच सेम एज इट इज, टीएफटी में 15 इंच 17 इंच दोनों सेम नाम हो जाएगा, इसलिए नाम को अलग करने के लिए हमने एक छोटा सा कोड यूज़ किया नाम के साथ। कैसे? सोनी के लिए एस, सीआरटी के लिए सी, तो एस सी, तो 15 इंच एस सी हो गया। सेम एज इट इज यहाँ पर 17 इंच एस सी। सेम इसमें हमने क्या किया, 15 इंच सोनी टीएफटी तो एस टी, सेम 17 इंच में भी सोनी टीएफटी में एस टी। सेम इस तरीके से 22 इंच एलसी, 32 इंच एलसी, 22 इंच एलटी एंड 32 इंच एलटी। हमारे पास 2 गोडाउन अवेलेबल है, एक तो अलवर, एक भिवाड़ी। अलवर में हर एक आइटम का 5-5 पीस अवेलेबल है। सेम एज इट इज भिवाड़ी में 10-10 पीस अवेलेबल है। टोटल 15-15 पीस हर एक यूनिट का अवेलेबल है। ये जो मेजरमेंट यूनिट है वो हम पीसेस में मैनेज कर रहे हैं यानी पीस में मैनेज कर रहे हैं। ये मेरा पूरा ब्लूप्रिंट है जिसको हम टैली में मैनेज करना चाहते हैं। किस तरीके से मैनेज होगा वही मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। टैली में मैंने मेरा पुराना वाला कंपनी ओपन कर लिया, वाउचर एंट्री वाला। इसी में मैं इन्वेंट्री को मैनेज करना चाहता हूँ। आज तक हमने अकाउंट इन्फॉर्मेशन देख लिए थे और अकाउंट वाउचर्स भी देख लिए थे। आज हम बात करेंगे इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन लेकर। तो हम जब भी इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में एंटर करेंगे, देखो यहाँ पर स्टॉक ग्रुप अवेलेबल है, स्टॉक आइटम अवेलेबल है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट एक्टिवेटेड है ना। बट कुछ चीज़ें नहीं है। क्या आप बता सकते हैं इसमें देख के कि यहाँ पर कौन सा ऐसा चीज़ जो मुझे ज़रूरत है जो टैली में नहीं है? बिल्कुल सही, आप सही सोच रहे हैं। मैं एक तो स्टॉक कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, दूसरा ये गोडाउन की बात कर रहा हूँ।
जो मेरा यहाँ पर टैली में अवेलेबल नहीं है, तो इनको मुझे एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये एक्टिवेट कहाँ से होता है? टैली में ये चीज़ अवेलेबल है ऑलरेडी, हमें बस एक्टिवेट करने की देर है। हम एक्टिवेट करेंगे तो ये हमें दिखाई भी देगा। तो ये एक्टिवेट हम कहाँ से करेंगे? देखिए, ये एक फीचर है। इस फीचर को एक्टिवेट करने के लिए आपको टैली का फीचर यानी इन्वेंट्री फीचर में आपको जाना पड़ेगा। इन्वेंट्री फीचर का शॉर्टकट की F11, कीबोर्ड से F11 दबाइए तो आपका फीचर आपके सामने आ जाएगा। ये मेरा कंपनी फीचर है। इस कंपनी फीचर से मुझे इन्वेंट्री फीचर में जाना है, तो मैंने इन्वेंट्री फीचर को ले लिया, एंटर दबाओ तो आपका इन्वेंट्री फीचर ओपन हो जाएगा। इन्वेंट्री फीचर में नीचे देखिए आपको स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन के अंदर कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहला ऑप्शन मेंटेन मल्टीपल गोडाउन। अगर आप मल्टीपल गोडाउन मैनेज करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को एक्टिवेट कीजिए। उसके नीचे ही पूछ रहा है मेंटेन स्टॉक कैटेगरी। अगर आप एक से ज़्यादा स्टॉक कैटेगरी मैनेज करना चाहते हैं तो इसको भी एक्टिवेट करिए। इसके अलावा बाकी बैच वाइज डिटेल वगैरह भी है, ये हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा, है ना। तो इन दोनों को एक्टिवेट करके ये देखिए मैंने दोनों ऑप्शन को एक्टिवेट कर दिया, एक तो मल्टीपल गोडाउन को, एक स्टॉक कैटेगरी को। ये दोनों ऑप्शन को मैंने एक्टिवेट कर दिया। करने के बाद सेव करने के लिए मैंने कंट्रोल ए दबा दिया, तो सेव हो गया। जब भी सेव हो जाएगा अब आप बाहर आइए, आपके इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में स्टॉक कैटेगरी भी अवेलेबल हो चुका है और गोडाउन भी अवेलेबल हो चुका है, जो पहले शो नहीं हो रहा था। अब एक एक करके मैं क्रिएट करना स्टार्ट करूंगा। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक ग्रुप लेकर। स्टॉक ग्रुप में एंटर करते हैं। देखो स्टॉक ग्रुप में क्रिएशन तो एक्टिवेटेड है बट डिस्प्ले ऑल्टर एक्टिवेटेड नहीं है। इसका मतलब कोई स्टॉक ग्रुप पहले से बना हुआ नहीं है। हम यहाँ पर स्टॉक ग्रुप क्रिएट करते हैं। देखते हैं हमारे पास स्टॉक ग्रुप में क्या चाहिए। एक तो सोनी नाम से ग्रुप चाहिए, एक LG नाम से ग्रुप चाहिए। तो चलो हम क्रिएट करते हैं। एक का नाम हम रख देते हैं सोनी, अंडर प्राइमरी यानी मेन ग्रुप बोल के करते हैं। शुड क्वांटिटी ऑफ द आइटम बी एडेड। क्या इनका क्वांटिटीज को आप ऐड करना चाहेंगे? अगर करना चाहेंगे तो येस करिए, नहीं चाहते तो नो कर दीजिए। हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, ये क्वांटिटी को तब भी ऐड करेगा जब क्वांटिटी सेम होगा। मतलब सारे पीस में है तो सारे को जोड़ के दिखा सकता है, बट कुछ आइटम एक ग्रुप के अंदर पीस में है, कुछ लीटर में है, तो दोनों को जोड़ के ये दिखा नहीं सकता। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो मैंने सोनी के लिए तो यूएस करूंगा, बट LG के लिए मैं इसको डीएक्टिवेट ही रखूंगा, मतलब नो ही रखूंगा, ताकि आपको डिफरेंस भी समझ में आ जाए और कहाँ दिखेगा ये भी मैं आपको बता दूँ। तो एक में हमने क्वांटिटी को हमने येस करे और दूसरे में क्वांटिटी को हमने नो कर दिए, ऐड करने के लिए मना कर दिया, है ना, एक्सेप्ट कर दिया। तो दोनों ग्रुप हमारा क्रिएट हो चुका है। हम चाहे तो देख सकते हैं, डिस्प्ले या ऑल्टर में जाकर आप देख सकते हो दोनों ग्रुप अपने बना लिए, एक LG के नाम से, दूसरा सोनी के नाम से। ये ग्रुप अपने बना दिए। ग्रुप बनाने के बाद नेक्स्ट विंडो आपका स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करना है। स्टॉक कैटेगरी कहाँ से बनेगा वो तो आपने देख ही रखे हो, बट कौन सी स्टॉक कैटेगरी चाहिए? एक तो मुझे CRT चाहिए, एक TFT चाहिए, है कि नहीं। तो ऑल्ट टैब दबा के हम आ गए स्टॉक कैटेगरीज में, क्रिएट करते हैं। एक तो मुझे चाहिए CRT, ये भी प्राइमरी के अंदर। दूसरा मैंने बना दिया TFT और इसको भी सेव कर दिया। तो दो कैटेगरी मैंने बना दिया। आप चाहो तो डिस्प्ले या ऑल्टर से आप देख सकते हो, एक CRT मैंने बना दिया, एक TFT मैंने बना दिया। तो दो कैटेगरी भी बन गया। इसके बाद स्टॉक आइटम है, बट अभी हम स्टॉक आइटम नहीं बनाएंगे क्योंकि उसके पहले भी हमें दो काम और बाकी है। एक तो यूनिट भी हमें बनाना है, एक हमें गोडाउन भी बनाना है। ओके ना। तो चलो अब सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट में गए, देखो यहाँ पर कोई यूनिट पहले से बना हुआ नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा। तो हम क्रिएट में जाते हैं। जाने के बाद ये देखो यूनिट क्रिएशन विंडो आपके सामने आ गया। सबसे ऊपर पूछ रहा है टाइप, किस टाइप का आप यूनिट बनाना चाहते हो, सिंपल या कंपाउंड। ध्यान रखना, कंपाउंड बनाने के लिए सबसे पहले आपको सिंपल बनाना पड़ेगा। उन्हीं सिंपल को जोड़ के हम कंपाउंड यूनिट बना सकते हैं। तो चलो हम सिंपल यूनिट बनाते हैं। एक का नाम रखते हैं पीसेस, जिसका शॉर्ट फॉर्म PCS लिख दिया। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कुछ रहेगा, मैंने बोला नहीं रहेगा। ऐसे ही मैंने और एक बना दिया बॉक्स, मान लो। अब मैं बोलना चाहता हूं कि 6 पीस का हमारे पास एक बॉक्स होता है। अब ये 6 पीस का एक बॉक्स, ये आप कैसे बताओगे? ये आपका बनेगा कंपाउंड से। तो ऊपर बैक स्पेस देके आप ऊपर जाइए, बैक स्पेस दबा के आपको ऊपर जाना है। यहाँ से आप चेंज कर लीजिए कंपाउंड, और अब बताइए बॉक्स ऑफ कितने कन्वर्जन यूनिट है? 6 पीस का, तो 6 पीस। एंटर कर दिया तो 6 पीस का एक बॉक्स आपका क्रिएट हो गया। तो 3 मेजरमेंट यूनिट हमारा बन गया। हम डिस्प्ले या उल्टा से देख सकते हैं, एक तो बॉक्स बन गया, एक बॉक्स ऑफ 6 पीसेस बन गया, और एक पीसेस का बन गया। तो ये हमारा बन चुका है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी हो गया। इसके बाद बारी आता है गोडाउन्स का। हमें गोडाउन भी बनाना पड़ेगा। तो गोडाउन्स में चले गए। देखो यहाँ पर डिस्प्ले ऑल्टर एक्टिवेटेड है, इसका मतलब कुछ पहले से क्रिएटेड है। हम देख लेते हैं, डिस्प्ले में जाते हैं। देखो एक मेन लोकेशन नाम का एक गोडाउन यहाँ पर पहले से ही बना हुआ था। अगर आप इसके अलावा, मतलब अगर आप गोडाउन बनाते भी नहीं तो बाय डिफॉल्ट जितना भी स्टॉक आइटम होता वो इसी पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर स्टोर होता।
अगर आपको कोई और गोडाउन बनाना है, आप स्केप करके बाहर आ जाइए, बाहर आके क्रिएशन से आप स्टॉक गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं, यानी लोकेशन क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर आप सामान को स्टोर करेंगे। एक का नाम मैंने रख दिया अलवर, अंडर प्राइमरी, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखो कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन पूछ रहा है, आवर स्टॉक विथ थर्ड पार्टी, आवर स्टॉक विथ थर्ड पार्टी, यानी हमारा स्टॉक थर्ड पार्टी के साथ है। अगर हमारा ही स्टॉक किसी और के पास रखा हुआ है वो हमारा स्टॉक बोलकर ट्रीट होगा। अगर आपको येस करेंगे तो हमारे स्टॉक में वो काउंट होगा। बट थर्ड पार्टी स्टॉक विद अस, किसी और पार्टी का स्टॉक अगर हमारे पास पड़ा हुआ है तो वो हमारा स्टॉक बोल के काउंटिंग नहीं होगा। ये आप देख लीजिएगा, जैसा जरूरत वैसा ही आप एक्टिवेट करिए। ओके, मैंने दोनों को नो रख दिया ताकि हमारा थर्ड पार्टी स्टॉक में मतलब ना रहे, ये प्राइमरी स्टॉक बोल के काउंट हो जाए। ये अलवर रख दिया। और एक गोडाउन में बनाना चाहता हूँ भिवाड़ी, तो मैंने भिवाड़ी लिख दिया यहाँ पर। अब सपोज कीजिए भिवाड़ी के साथ मैं भिवाड़ी का एड्रेस भी मैनेज करना चाहता हूँ। ये कैसे करेंगे आप, यहीं पर बैठे बैठे आप F12 दबाएंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन आ जाएगा, प्रोवाइड एड्रेस फॉर गोडाउन। अगर इस ऑप्शन को आप येस करते हैं तो आपका यहाँ पर नाम के नीचे देखो गोडाउन दिखना स्टार्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जैसे भिवाड़ी, यहाँ पर एड्रेस लिख दिया भिवाड़ी में, कहाँ पर, सपोज करो मनुमार्ग, हो गया भिवाड़ी। ओके, अंडर प्राइमरी सेम तरीके से थर्ड पार्टी स्टॉक अगर आप चाहते हो तो इस ऑप्शन को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट अपने मर्जी से करना और एक्सेप्ट कर देना, तो आपका गोडाउन भी क्रिएट हो गया। 2 गोडाउन मैंने आपको बनाया है, आप एक बार चाहो तो देख लो डिस्प्ले से। एक तो अलवर, एक भिवाड़ी, और मेन लोकेशन पहले से ही अवेलेबल था। तो ये था हमारा गोडाउन। अब जब गोडाउन भी बन गया, मतलब स्टॉक ग्रुप भी बन गया, स्टॉक कैटेगरी भी बन गया, मेजरमेंट यूनिट भी बन गया, गोडाउन भी बन गया, तो अब हम जा सकते हैं स्टॉक यूनिट बनाने के लिए। तो हम जाते हैं स्टॉक आइटम बनाने के लिए, स्टॉक आइटम में जाते हैं और क्रिएट करते हैं, क्रिएट करेंगे और एक एक करके स्टॉक आइटम हम बनाते जाएंगे। चलो देखते हैं सबसे पहला स्टॉक आइटम कौन सा था, 15 इंच SC, बिल्कुल सही। तो 15 इंच SC हमने ले लिए। अंडर किस में, सोनी में, कौन सा है, CRT। इस तरीके से हम एक एक करके बना लेंगे। कितना पीस, 15 पीस। कौन सी गोडाउन में, अलवर गोडाउन में 5 पीस। कितने रुपए करके, आप अपने मर्जी से कोई भी एक रेट इंटर कर दीजिए। मैंने 2500 रुपये इंटर कर दिया। भिवाड़ी गोडाउन में 10 पीस 2500 रुपये करके, आप रेट को अलग अलग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो गया पहला। दूसरा मैं बना रहा हूँ 17 इंच SC, अंडर सोनी CRT, पीसेस में है 15 पीस। अलवर गोडाउन 5 पीस 3500 करके, सेम एज इट इज भिवाड़ी गोडाउन 10 पीस 3500 करके। इस तरीके से हमने 2 यूनिट बनाए। ऐसे सारे यूनिट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, जैसे मैं अभी सारे स्टॉक को क्रिएट हमने कर लिए। जब स्टॉक क्रिएट हो चुका है मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने सारा स्टॉक क्रिएट कर लिया है। ये 15 इंच SC, ये 15 इंच ST, 17 इंच SC, 17 इंच ST, 22 इंच LC, 22 इंच LT, 32 इंच LC एंड 32 इंच LT। ये सारा आइटम हमने क्रिएट कर लिए थे। ये सारा स्टॉक आइटम मेरा क्रिएट हो चुका है। अब मैं आपको ले जाता हूँ स्टॉक रिपोर्टिंग। ये मैंने ओपनिंग स्टॉक एंटर किया था, अब मैं आपको स्टॉक रिपोर्टिंग दिखाता हूँ। स्टॉक रिपोर्टिंग कहाँ से दिखेगा, मेन स्टॉक रिपोर्टिंग जब भी आप देखना चाहोगे तो गेटवे ऑफ टैली के अंदर ही सीधा स्टॉक समरी का ऑप्शन है। यहाँ पर आप एंटर करेंगे तो आपको स्टॉक समरी दिखना स्टार्ट हो चुका है। देखिए आपको दिखा रहा है सोनी में टोटल 60 पीसेस अवेलेबल है, बट LG में अभी पीसेस नहीं दिखा रहा है, बट वैल्यू दिखा रहा है। पीसेस क्यों नहीं दिखा रहा है, आपको याद आ गया होगा कि जब हमने ग्रुप क्रिएट किए थे तो ग्रुप के अंदर एक ऑप्शन था, कैन क्वांटिटी ऑफ द आइटम बी एडेड। अगर इस ऑप्शन को हम येस करेंगे, आप देखना इसका भी स्टॉक का टोटल दिखना स्टार्ट हो गया। यही बैठे बैठे अगर आप ऑल्ट F1 करेंगे तो स्टॉक का आपको डिटेल भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बट यहाँ पर कंप्लीट टोटल दिखना स्टार्ट हो चुका है। टोटल मतलब टोटल स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है। अगर मुझे कैटेगरी वाइज रिपोर्ट देखना है तो कहाँ से देखेंगे, या गोडाउन वाइज रिपोर्ट देखना है तो कहाँ से देखेंगे, ये सारा भी आप देख सकते हो। यहाँ से आप बाहर आ जाओ, चले जाओ डिस्प्ले मेन्यू के अंदर, यहाँ से आ जाओ आप इन्वेंट्री बुक्स में, जहाँ पर हमने इन्वेंट्री का रिपोर्ट देखना है। अकाउंटिंग का रिपोर्ट अपने अकाउंटिंग बुक में देखे थे या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में देखे थे, आपको को याद होगा। आज हम इन्वेंट्री बुक्स के अंदर जाते हैं। इन्वेंट्री बुक में स्टॉक आइटम में जाएंगे तो आप एक एक इंडिविजुअल स्टॉक आइटम का रिपोर्ट देख पाएंगे। जैसे मैंने 15 इंच SC वाले को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखो दिखना शुरू हो गया। ओपनिंग बैलेंस मेरे पास 15 इंच का 15 पीस था, जिसमें इनवर्ड नील दिखा रहा है, आउटवर्ड नील, क्योंकि ना मैंने अभी कोई परचेज एंट्री ना मैंने सेल एंट्री किया है। अगर किया होता तो वो इनवर्ड या आउटवर्ड में दिखना शुरू हो जाता है। ये मेरा स्टॉक रजिस्टर हो गया इंडिविजुअल आइटम के अगेंस्ट में। तो जब सेल परचेज कुछ भी नहीं हुआ तो क्लोजिंग में इतना ही दिखा रहा है। अभी मैंने जो पीरियड ले रखा है वो 1/4 से अगर 31/3 करूंगा तो कंप्लीट पीरियड में यही दिखा रहा है। यही रिपोर्ट हमारे पास अभी एट प्रेजेंट अवेलेबल है।
बाहर आ जाते हैं स्किप करके। ये तो हो गया स्टॉक आइटम वाइज। अगर ग्रुप समरी देखना चाहते हैं तो ग्रुप समरी में क्लिक करेंगे तो ग्रुप समरी में जैसे आपने पहले स्टॉक समरी में देख रहे थे वही ग्रुप समरी आपको यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। चाहे तो आप इंडिविजुअल का भी देख सकते हैं, जैसे मुझे एलजी का देखना है तो ओनली एलजी का दिखा देगा। अगर आपको सोनी का देखना है तो सोनी में जाके सोनी का देख सकते हैं। या अगर आप चाहे कि बाहर ना जाके आप वहीं पर स्टॉक ग्रुप से भी ये रिपोर्टिंग आप देख सकते थे। चलिए, ये हमारा ग्रुप वाइज रिपोर्ट हो गया। अब मैं स्टॉक कैटेगरी वाइज रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाते हैं, यहाँ पर आपको गोडाउन या कैटेगरी वाइज रिपोर्ट दिखेगा। आप गोडाउन्स में क्लिक करेंगे तो इंडिविजुअल गोडाउन्स का आप रिपोर्ट देख पाएंगे, और प्राइमरी में क्लिक कर देंगे तो सभी गोडाउन्स का एक साथ दिखाएगा। अभी एट प्रेजेंट आपको दिखा रहा है अलवर में कितना है, भिवाड़ी में कितना है। ऑल्ट F1 करेंगे तो डिटेल भी आपको दिखाना शुरू कर देगा। ये हो गया आपका अलवर एंड भिवाड़ी का स्टॉक के बारे में, है ना। कौन से आइटम वाइज यहाँ पर वो भी दिख रहा है, एलजी का कितना है, सोनी का, ग्रुप वाइज यहाँ पर दिखाना शुरू कर रखा है। बाहर जाते हैं, अगर हम चाहते हैं इंडिविजुअल एक अलवर गोडाउन का ही देखना है तो अलवर में क्लिक कर दीजिए तो ओनली अलवर गोडाउन का दिखा रहा है। ऑल्ट F1 करेंगे तो अलवर गोडाउन का डिटेल दिखाई देगा। इसी अवस्था में मैं अब भिवाड़ी गोडाउन का देखना चाहता हूँ तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप यही से ये काम कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर राइट हैंड साइड बटन बार में देखो दिखा रखा है F4 फॉर गोडाउन चेंज। अगर F4 दबाएंगे तो आपको गोडाउन चेंज का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप एक बार भिवाड़ी सिलेक्ट कर लीजिए तो आपको भिवाड़ी का रिपोर्ट दिखा रहा है। सेम जगह F4 दोबारा दबा के अगर मैं मेन लोकेशन करता हूँ तो आपको कोई स्टॉक रिपोर्ट दिखा नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि मेन लोकेशन में मैंने कोई स्टॉक आइटम को स्टोर नहीं किया था। तो ये था मेरा गोडाउन वाइज रिपोर्ट। अब मैं अगर कैटेगरी वाइज देखना चाहता हूँ तो उसके जस्ट नीचे ही, मतलब स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर कैटेगरी रिपोर्ट में चले जाइए। यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज रिपोर्ट दिखाई देगा। अगर आप प्राइमरी में क्लिक करेंगे तो कंप्लीट स्टॉक कैटेगरी रिपोर्ट आपको दिखाई देगा। इंडिविजुअल आइटम वाइज आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इंडिविजुअल कैटेगरी का रिपोर्ट देखना चाहते हैं सेम तरीके से F4 दबाइए और पर्टिकुलर कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर मैं CRT करता हूँ तो CRT का दिखा रहा है। अगर मैं TFT करता हूँ तो TFT का स्टॉक कैटेगरी रिपोर्ट आपको दिखाना स्टार्ट कर दिया। ये था मेरा कैटेगरी वाइज रिपोर्टिंग। बाहर आ जाएंगे तो आपको दोबारा से वही स्टॉक समरी से ये स्टॉक रिपोर्ट देख सकते हैं। जितना स्टॉक का आपका टोटल दिख रहा था 5,37,500 रुपये, वही आपका बैलेंस शीट में स्टॉक में भी दिखेगा। आपको मैंने बताया था बैलेंस शीट के अंदर एक लेजर भी होता है जिसको हम हिडन लेजर बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का। वही क्लोजिंग स्टॉक के अंदर आपको ये स्टॉक आप दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो आपका क्लोजिंग स्टॉक बोल के यहाँ पर 5,37,500 रुपये दिखा रहा है। सेम अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको ये स्टॉक दिखेगा। ऑल्ट F1 करता हूँ, ये देखो आपको दिखा रहा है ओपनिंग स्टॉक 5,37,500, सेम एज इट इज क्लोजिंग स्टॉक 5,37,500। अच्छा, एक बात और, अगर आप कंपनी में चाहते हैं कि मेरा स्टॉक जो फिजिकल स्टॉक है वो मेरा यहाँ पर काउंटिंग ना हो, सिर्फ ओनली मेरा दिखाया हुआ स्टॉक जो मैं दिखाना चाहता हूँ वही दिखे, यानी अकाउंटिंग स्टॉक आप अपने हिसाब से मैनेज करना चाहते हैं, इन्वेंट्री का जो एक्चुअल स्टॉक है वो मैं यहाँ पर नहीं दिखाना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे आप चाहे तो ये काम को आराम से कर सकते हैं एक छोटा सा ऑप्शन से, जिसके लिए हम जाएंगे F11 यानी कंपनी फीचर। कंपनी फीचर में एक छोटा सा ऑप्शन है अकाउंटिंग फीचर। अब अकाउंटिंग फीचर में एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री। अकाउंट्स या इन्वेंट्री को अगर आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को येस कीजिए। उसके ऊपर ही एक ऑप्शन और भी है, मेंटेन अकाउंट्स ओनली। अगर इस ऑप्शन को येस करेंगे तो मेरे कंपनी में स्टॉक यानी इन्वेंट्री ऑप्शन पूरी बंद हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। इस ऑप्शन को येस करता हूँ, सेव करता हूँ। जब भी मैं ये ऑप्शन सेव करूंगा देखिए आपका इन्वेंट्री रिलेटेड जो भी ऑप्शन था वो सब अब बंद हो चुका है। ये सिर्फ ओनली सर्विस कंसर्न के लिए काम आता है। अकाउंट्स फर्म, चार्टर्ड फर्म, लॉ फर्म, इनसे या सर्विस प्रोवाइडर जो भी होते हैं उनके लिए वो ये इस टाइप का अकाउंट्स मैनेज करते हैं जहाँ पर सिर्फ अकाउंटिंग मैनेज होता है, इन्वेंट्री मैनेज नहीं होता। अगर आप चाहते हैं नहीं मुझे अकाउंट्स के साथ इन्वेंट्री मैनेज करना है, दोबारा से F11 दबाइए, अकाउंटिंग फीचर में जाइए, जो ऑप्शन को आपने येस किए थे आपने मेंटेन अकाउंट्स ओनली को, इसको आप नो कर दीजिए। सेव करेंगे तो दोबारा से आपके पास स्टॉक रिपोर्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर मैं मेरा अकाउंट्स रिपोर्ट में इंटीग्रेट मतलब इन्वेंट्री रिपोर्ट को इंटीग्रेट यानी जोड़ना नहीं चाहता हूँ तो कैसे होगा। तो दोबारा से आप F11 दबाइए, अकाउंटिंग फीचर में दोबारा जाइए। इसके पहले वाला ऑप्शन जो मैंने आपको दिखाया था मेंटेन अकाउंट्स ओनली, उसके जस्ट नीचे सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा है इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री। इंटीग्रेट मतलब होता है जोड़ना, अकाउंट्स के साथ इन्वेंट्री को जोड़ने के लिए ये ऑप्शन दिख रखा है। अभी अगर आप येस करेंगे तो जोड़ेगा, अगर आप नो करेंगे तो नहीं जोड़ेगा। मैं इसको पहले येस करके रखा था, है ना। अब मैं एक बार दोबारा येस करके आपको दिखाता हूँ। मैंने येस करके रखा है अभी। अब मैं मेरा प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर आपको स्टॉक दिखाई दे रहा है। अगर आप बैलेंस शीट में जाना चाहते हो, यहीं पर बैठे बैठे आप F10 दबा के बैलेंस शीट में चले जाओ तो बैलेंस शीट में भी आपको स्टॉक रिपोर्ट दिखाना स्टार्ट कर रखा है। मैं ये स्टॉक फिजिकल स्टॉक को बंद करना चाहता हूँ, मतलब अकाउंट्स के साथ स्टॉक रिपोर्ट को जोड़ना नहीं चाहता हूँ। कैसे करेंगे हम, तो एक काम करते हैं हम
दोबारा से यही बैठे बैठे F11 दबाते, F11 दबा के इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री ऑप्शन को नो कर देते हैं। सेव करने के लिए Ctrl+A। अब जब भी आप सेव करेंगे देखिए आपका यहाँ से स्टॉक रिपोर्ट गायब हो गया। क्यों? सिर्फ ये अकाउंटिंग रिपोर्ट दिखा रहा है। आपने जो स्टॉक डाले थे वो स्टॉक आप यहाँ से आपने हाइड कर दिए, मतलब स्टॉक को आपने सेपरेट कर दिया। सेम एज इट इज अगर आप बैलेंस शीट रिपोर्ट में भी जाएंगे, सॉरी बैलेंस शीट रिपोर्ट में मैं आपको लेके चल रहा हूँ। बैलेंस शीट में मैं आपको डिटेल दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आपको जो करंट एसेट के अंदर स्टॉक दिखा रहा था वो अब शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वही कारण है कि मैंने यहाँ से स्टॉक को हटा दिया, अकाउंट्स के साथ स्टॉक को अब जोड़ के नहीं दिखा रहा हूँ। ये मैंने कहाँ से किया था? F11 से, एक छोटा सा ऑप्शन से, इंटीग्रेट्स अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री। अब आप चाहे तो इसमें अपना एक अकाउंटिंग स्टॉक आप मैनेज कर सकते हैं। वो आप कैसे मैनेज करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज कीजिए मैं यहाँ पर मेरा ओपनिंग स्टॉक को दिखाना चाहता हूँ। कितने रुपए? मान लो 50,000 रुपये बोल के मैं दिखाना चाहता हूँ। कैसे दिखाएंगे आप? एक काम कीजिए, अकाउंट इन्फो में जाइए, लेजर में एक लेजर क्रिएट करिए। नाम क्या? स्टॉक इन हैंड। अंडर भी स्टॉक इन हैंड। इसका मैं ओपनिंग बैलेंस डाल रहा हूँ 1/4/2020 के हिसाब से 50,000 रुपीज़। कौन सा बैलेंस है? डेबिट। एक्सेप्ट कर दिया। अब आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में जाइए, जाके देखिए आपका स्टॉक इन हैंड बोल के 50,000 रुपये दिखना स्टार्ट हो चुका है ना। अब मैं चाहता हूँ 1/4 से 31/3 तक की रिपोर्ट देखना, और इसमें ओपनिंग स्टॉक था 50,000 रुपये, इसी का मैं क्लोजिंग में देखना चाहता हूँ 55,000 रुपये। तो कैसे चेंज करेंगे आप? इसी स्टॉक इन हैंड को आप ऑल्टर कीजिए। मॉडिफाई कैसे होता है आपको पता है? कीबोर्ड से Ctrl+Enter दबाइए तो ऑनलाइन मॉडिफिकेशन विंडो ओपन हो जाएगा। देखिए स्टॉक इन हैंड में गए, यहाँ पर 1 अप्रैल के हिसाब से जहाँ पर आपका स्टॉक दिखा रहा था 50,000 रुपये, क्लोजिंग बैलेंस मैंने ले लिया 31/3 के हिसाब से। कितने रुपये? 55,000 रुपीज़ हो गया। एक्सेप्ट कर रहा हूँ। जब भी आप एक्सेप्ट करेंगे देखेंगे आपका बैलेंस शीट में भी और प्रॉफिट एंड लॉस में भी ये चीज़ दिखना शुरू हो गया। आपका ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर 50 था, क्लोजिंग स्टॉक वहाँ पर आपका 55 हो चुका है। ये जो अपने स्टॉक अभी मैनेज किए ये आपका अकाउंटिंग स्टॉक है। कौन सा स्टॉक है? अकाउंटिंग। इन्वेंट्री में जो एक्चुअल स्टॉक है वो आपको यहाँ पर दिखाया नहीं गया क्योंकि आपने उसको पहले ही बंद कर दिए थे। ठीक है, ये इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब दोबारा से अगर आप इन्वेंट्री स्टॉक को इसके साथ जोड़ देंगे तो ये अकाउंटिंग स्टॉक यहाँ से हट जाएगा और इन्वेंट्री स्टॉक का रिपोर्ट आपको दोबारा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद। अगर आपका कुछ क्वेरी है आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, आप हमारा सेंटर विजिट कर सकते हैं। स्टे एट होम, खुश रहिए, अच्छे रहिए।